कर्नाटक में हो रहे राज्यसभा इलेक्शंस काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ 5 कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ क्रॉस वोटिंग के इम्कानात बढ़ गए थे। लगातार एमएलएस को शिफ्ट किया जा रहा था होटल में, रिजॉर्ट्स में। आप देख रहे होंगे किस तरह से खबर है। और बीजेपी किसी भी लिहाज से 2 सीट कामयाब होने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसे में यहाँ इस वक्त अब वोटिंग हो रही है और तकरीबन 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। लगातार बहुत एमएलएस ने अब तक वोट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो इसका रिजल्ट है वो 5 बजे के बाद ही आएगा। जिस तरह से हमें लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला है, बीजेपी के 2 एमएलए क्रॉस वोटिंग करने की खबर आ रही है। खास करके एसटी सोमशेखर ने भी कहा है कि वो बीजेपी को वोट करें। साथ ही जनार्दन रेड्डी, जो पिछले दिनों बार बार मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने की बात कर रहे थे, मोदी की तारीफ कर रहे थे और बीजेपी के समर्थक रहे हैं और बीजेपी के साबिक लीडर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना के इंडिपेंडेंट गंगावती से एमएलए जीते थे। आखिरी मूवमेंट पे कल उन्होंने वजीर आला सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात की, सिद्धरामैया के घर जाके मुलाकात की। उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि उनका भी वोट कांग्रेस को ही गया है। तो कुल मिला के जो कांग्रेस के पास 134 वोट, 134 वोट मौजूद थे, उनके पास टोटल 135 एमएलए हैं। एक एमएलए की मौत होने की वजह से, इंतकाल होने की वजह से 134 उनके पास बचते हैं। इसी तरह से बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19, यानी दोनों मिलाने के बावजूद भी बीजेपी को 5 वोट, 2 सीट जीतने के लिए 5 वोट की जरूरत थी, क्योंकि हर राज्यसभा के 1 सीट के लिए 45 वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास सफिशिएंट वोट नंबर है, तकरीबन 34 हैं और एक इंडिपेंडेंट भी उनके साथ में, 2 इंडिपेंडेंट उनके साथ में, उसके अलावा 2 क्रॉस वोटिंग भी हो रही है। कुल मिला के कांग्रेस के पाले में ये गेंद जाती हुई दिख रही है। तीनों कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जिसमें अजय माकन जो दिल्ली के लीडर हैं, सेंट्रल के लीडर हैं, उन्हें यहाँ उतारा गया था, टिकट दी गई थी, वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन दूसरे नंबर पर, वो भी आसानी के साथ कामयाब हो रहे हैं। जेसी चंद्रशेखर भी इसमें कामयाबी उनकी भी साफ दिख रही है। यानी तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए लग रहा है, लेकिन देखना होगा रिजल्ट आने के बाद ही इसका पूरा मामला जो है सामने आएगा कि किस तरह से रिजल्ट होगा। बहरहाल ये एक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि लगातार जो है ये जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कर्नाटक में कामयाबी मिल रही है। यानी तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हम फिर भी आपको 5 बजे के बाद जिस तरह से रिजल्ट होता है आपको अपडेट देते रहेंगे।